राज्यसभा चुनाव है उस संबंध में, और सभी विधायक एक मत पार्टी के निर्णय। अब ये सवाल पूछने का मुझे लग नहीं रहा कोई मसालेदार तो तय हो चुकी बात। ये तो सर्वविदित हो गया। इंडिया में तो नहीं है। इंडिया छोड़ने का प्रमुख कारण बताएंगे जब। लोकदल अलीगढ़ में राहुल गांधी का साथ हुआ है। नहीं, ऐसी कोई जानकारी अगले तो राहुल गांधी के जयराम में जाकर किया है। जयराम ने रमेश से टूट किया है कि 3-4 मीटर में सामने होने के बाद लोकल जो है मुझे कोई जानकारी अब तक प्राप्त नहीं हुई। वहाँ यूनिट से हम पूछेंगे। कोई भी लोकदल का व्यक्ति चलो औपचारिक घोषणा गठबंधन की कब तक, हमारी पार्टी नहीं है। औपचारिक घोषणा गठबंधन की कब तक होने जा रही है और कितनी सीटों पर वह रालोद चुनाव बहुत जल्दी होगी, और ये सारे जो निर्णय हैं ये औपचारिक घोषणा के बाद ही इन बातों पे हम चर्चा कर पाएंगे। जो आपने पूछा कि क्या कारण है इंडिया से हम क्यों बदले, आगे हम क्या करना चाहते हैं, कितनी सीट पे हम लड़ेंगे, ये सारी बात तब तय हो। राहुल गांधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा पर हैं। मथुरा की सीट किस कोटे में रहेगी? गठबंधन में जाएगी। मथुरा वासियों के साथ रहेंगे। राहुल गांधी न्याय यात्रा पर हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। किस तरह से देखना है उनकी यात्रा को? मेरी शुभकामनाएं उनकी यात्रा को, यही कहूंगा मैं। पहले 3 लड़के साथ हुआ करते थे। बाकी यहाँ आगरा मथुरा के ना कह दें कि यहाँ भी सब शराबी हैं। आगामी जो लोकसभा चुनाव है, क्या उसमें जिस तरह से संज्ञान लगाया जा रहा है कि मथुरा से आप चुनाव मैदान में आने की शंका है? ऐसा कोई निर्णय मैंने इस संबंध में कोई सोचा भी नहीं, ना ऐसा कोई निर्णय हमने लिया है। और जब घोषणा हो जाएगी गठबंधन की तब सीट वाइज हम बात करेंगे। लोगों में चर्चा ये भी है कि जयंत चौधरी जिस सरकार के खिलाफ दहाड़ते थे और आज उसी की पॉलिसियों को अपना रहे हैं। कुछ तो हृदय परिवर्तन हुआ है, और सरकार और विपक्ष के बीच में एक जिम्मेदारी विपक्ष की होती है कि सरकार की कमियों को उजागर करना। वही हमारी नैतिकता थी। जब हम सरकार के साथ शामिल होंगे, एनडीए में शामिल होंगे, तो अब अंदरूनी तौर पे जो कमियां होंगी उनको उजागर करते रहेंगे, अपने मुद्दों को आगे रखते रहेंगे, और सार्वजनिक तौर पर मजबूत कैसे हो गठबंधन उस पर विचार करेंगे। किसानों की पार्टी है, किसानों में जाएंगे क्या जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? किस तरह का आपका हल निकलना चाहिए? बातचीत कई दौर की हो चुकी है। पिछली बार बहुत लंबा समय एक आंदोलन चलता रहा और सरकार और किसान के बीच में उस प्रकार का संवाद स्थापित नहीं हो पाया। कुछ ही दिन में आपने देखा कई बार बड़े बड़े मंत्रियों को वहाँ भेजा गया है। पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री को भी बैठक में शामिल किया गया। तो ये सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं, विभिन्न राज्य के जो है सरकारों से भी राय ली जा रही है कि किस तरह से हल निकाला जा सकता है। क्या आप मानते हैं कि जाटों को संगठित करने में, एकत्रित करने में आप विफल रहे, इसलिए आपको भारतीय जनता पार्टी का लोकदल जाटों की पार्टी नहीं है। मैं इस बात को दोहरा के थक चुका हूँ, और फिर मेरी बात को काट के अलग अलग ढंग से दिखाई जाती है। हम किसानों के, मजदूरों के और नौजवानों की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम मेहनत करते हैं। किसानों से अगर बातचीत के लिए आपको भेजा जाएगा तो जाएंगे? बिल्कुल, मैं उसके लिए मध्यस्थता के लिए तैयार हूँ। जो भी जिम्मेदारी मुझे दी अग्निवीर के खिलाफ आप थे, लेकिन अब अग्निवीरों का क्या होगा? देखिए, जो 10 साल में हम विपक्ष में थे, किसी भी योजना को उठा के देखेंगे। प्रखर जिस मुद्दे का विरोध हमने किया था, सभी राजनीतिक दलों में सबसे पहले लोकदल के कार्यकर्ता सड़क पे थे, जनहित के मुद्दों को उठाते थे, और उसी भूमिका में आप हमारे कार्यकर्ताओं को मेहनत करते देखेंगे। हो गया भाई, क्या करोगे पवन? भर्ती परीक्षा को लेकर क्या करेंगे? 6 महीने भर्ती परीक्षा होगी। क्या कुछ कहेंगे? सरकार दावा कर दी थी कि नकल माफी आवेदन होगा, लेकिन नकल माफी देखिए, ये संवेदनशील निर्णय लिया है। मैं धन्यवाद देता हूँ योगी जी को। नौजवानों ने बहुत बड़े स्तर पे जो कमियां थी उनको उजागर किया, और जो धांधलियां, अनियमितताएं थी उन पे प्रकाश डाला, और सरकार ने उनकी बात को माना। यही लोकतंत्र में होना चाहिए। संवेदनशील सरकारों को इसी तरह से फैसले लेने चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं जल्द इन चीज़ों का निस्तारण हो और दोबारा जो है प्रक्रिया को चालू किया जाए। मैं आर्य समाजी विचार से हूं, तो इसलिए मेरे लिए वो विषय नहीं है। थैंक यू।